चलिए, पिछला हम क्या देखे थे कि जब हम लोग प्रेस करते थे बटन को तो एलईडी ग्लो करता था। यही देखे पिछला पिछला वीडियो में। ठीक है, अब क्या करना है, अब प्रेस करेंगे तो 2 एलईडी रहेगा, दोनों ग्लो करना चाहिए, है ना। ऐसे 2 3 4 जितना रहे तो 2 का बनाएंगे, तो ये प्रेस करेंगे तो दोनों ग्लो होना चाहिए। ठीक है, एक हो गया वो प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करना है, जब प्रेस करेंगे तो एक ग्लो करना चाहिए, दूसरा ऑफ होना चाहिए। फिर प्रेस करेंगे तो ये ग्लो करना चाहिए और दूसरा ग्लो करना चाहिए, पहला ऑफ होना चाहिए। तो इस अनुसार से हम लोग करेंगे, कर सकते हैं प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 2 एलईडी लेंगे, प्रेस करेंगे तो दोनों ऑन होना चाहिए, फिर ऑफ करेंगे तो दोनों ऑफ होना चाहिए। ये वाला भी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे चले गए। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट जाने के बाद इसके बाद नाम देंगे, है ना। प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा नाम दे देंगे। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, 8051 यूज कर रहे हैं, तो 8051 एलईडी, 2 एलईडी यूज कर रहे हैं, तो 2 एलईडी, 2 एलईडी यूज कर रहे हैं। और क्या यूज कर रहे हैं, बटन, बटन। ठीक है, नाम दे दिए। अब जहाँ सेव करना वहाँ पे ब्राउज़र कर देंगे, न्यू प्रोजेक्ट है तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट ए स्कीमेटिक टेम्पलेट फ्रॉम द सिलेक्टेड टेम्पलेट, तो नेक्स्ट करेंगे। डू नॉट क्रिएट ए पीसीबी लेआउट, पीसीबी लेआउट अभी नहीं बना रहे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट ए फॉर्म प्रोजेक्ट, फॉर्म वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। 8051 ये क्या लेते हैं हम लोग, कंट्रोलर 8089 C51, ये C51। फिर कील लेते हैं, कंपाइलर। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर समरी मिला देंगे, कंट्रोलर ठीक आया और कंपाइलर ठीक है, और फार्मवेयर ले लिया, स्कीमेटिक ले लिए, तो फिनिश करेंगे। जैसे फिनिश करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसमें भी 8051 का ये माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, और इसमें कोडिंग लिखना है। ठीक है, अब कोडिंग लिखेंगे तो पहले क्या करते हैं, स्कीमेटिक डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्कीमेटिक डिज़ाइन कर लेते हैं। तो पिछला हम देखे थे बटन लिए थे, 1 एलईडी लिए थे। इस बार क्या करेंगे, बटन लेंगे, 2 एलईडी लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं एलईडी, येलो वाला ले रहे थे तो येलो ही ले लेते हैं, येलो। डबल क्लिक करेंगे, इधर आ जाएगा। फिर रेजिस्टेंस लिए थे सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो रेजिस्टेंस ले लेते हैं। रेजिस्टेंस ले लिए जेनरिक वाला, डबल क्लिक किए। फिर बटन लिए थे ना, बटन, बटन ले लिए। बटन लेंगे, ये SPST पुश बटन लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ओके कर देंगे। फिर हम लोग ले लेते हैं पहले एलईडी ले लेते हैं, एलईडी ले लिए। ठीक है, अभी 1.0 लिए थे ना, तो 1.0 पर ही लेते हैं इसको। 2 एलईडी लेंगे, इस बार दोनों को रोटेट कर देते हैं। इसको भी रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज, रोटेट कर दिए। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं बीच में। ठीक है, अब इसको ज्वाइंट कर देते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं पॉइंट। हम क्या ले रहे हैं, 1.2। ठीक है, P1.2, P1.0 पे, P1.0 पे एलईडी 1 है, P1.2 पे एलईडी 2 है, मतलब एलईडी A, एलईडी B। तो यहाँ पर ये ले लिए। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, ग्राउंड। ठीक है, फिर बटन भी लेंगे, तो बटन ले लेते हैं, तो बटन ले लिए। बटन हम लोग लेते हैं लास्ट वाला 1.7, P1.7 पे। अब सबको किससे कर देंगे कनेक्ट, ग्राउंड से। ठीक है, तो ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे।
ग्राउंड ले लिए, ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए, यहाँ ग्राउंड ले लेते हैं। अब सबको कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, तो इसका पहले वैल्यू चेंज करेंगे। इसका 300 ले रहे थे तो 300 लेंगे, 300 ओम ले लिए। इसका भी 300 ओम ले लेते हैं। ठीक है, ओके कर दिए। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाएंगे सोर्स कोड पे। ठीक है, सोर्स कोड पे गए। अब हम लोग कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग कैसा करेंगे हम लोग कि एक बार बटन प्रेस करें तो दोनों एलईडी जले, फिर बटन प्रेस ऑफ करें तो दोनों ऑफ हो जाए। ठीक है, तो ये तो लाइब्रेरी वाला रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वॉइड मेन। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो एलईडी एक कौन सा पॉइंट पे लिए हैं उसको इनिशियलाइज करेंगे पहले। तो उसको करते हैं एस बीट से, एस बीट एलईडी ए ले लिए इक्वल टू, ठीक है, पहले इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो एस बीट एलईडी ए मान लिए। एलईडी ए कहाँ पे है, तो P2 है ना, P कहाँ है, P1.0 पे है ना। तो P देंगे, P1.0 पे है तो P1 शिफ्ट और 6 1.0। ठीक है, फिर सेमी कॉलन, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे एस बीट, कैपिटल नहीं स्मॉल, एस बीट एलईडी बी लेंगे, एलईडी बी इक्वल टू P। ठीक है, अब एलईडी बी कहाँ पे है, तो एलईडी बी दे देते हैं। सेकेंड वाला कहाँ है, P1.2, तो P1 फिर शिफ्ट 6 1.2 पे है, 2 जहाँ पे दीजिएगा वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बटन यूज किए हैं तो बटन को भी बताना पड़ेगा, बटन कहाँ पर यूज किए हैं, तो एस बीट बटन इक्वल टू P1 कहाँ पे किए हैं, तो बटन कहाँ पे किए हैं, बटन देखिए 1.7 पे, तो P1.7 सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद क्या है, वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड मेन से स्टार्ट करेंगे, वॉइड मेन वॉइड, फिर यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइल से। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलाएंगे, इसको भी हटा देते हैं। वाइल लूप चलाए, इंटर प्रेस किए, तो पहला क्या था, वाइल के अंदर पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर अप करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। इफ़ पहला क्या है, इफ़ ब्रैकेट में बटन इक्वल टू 0, आपको बताए थे डबल इक्वल टू क्या होता है, बटन डबल इक्वल टू असाइन करते हैं ना, डबल इक्वल टू असाइन करते हैं वैल्यू, तो 0 असाइन कर दिए, मतलब बटन को क्या कर दिए, प्रेस कर दिए, बटन को प्रेस कर दिए। ठीक है, फिर इंटर प्रेस करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे तो दोनों एलईडी ऑन होना चाहिए, तो दोनों एलईडी क्या होना चाहिए, ऑन। तो ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर लिखेंगे एलईडी ए इक्वल टू 1, ऑन हो कर दिए,
ए को ऑन कर दिए तो बी को भी ऑन करेंगे, तो LED बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर बटन प्रेस किए, अगर बटन प्रेस नहीं करेंगे तब क्या होगा? ठीक है, एल्स इफ बटन डबल इक्वल टू असाइन कर रहे हैं 1, मतलब ऑफ कर दिए बटन को। जब बटन को ऑफ करेंगे तब LED क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर अप जाएंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर LED A इक्वल टू 0, है ना, मतलब LED ऑफ हो गया। फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर LED B इक्वल टू 0, दोनों ऑफ हो गया, दोनों को ऑफ कर दिए। फिर ये सेमीकोलन सब रहेगा ही। ठीक है, तो ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका। ये पूरा हो गया आपका क्या? कोडिंग। ठीक है, कोडिंग पूरा करने के बाद, है ना, हम लिख दिए हैं कि क्या है, बटन को प्रेस करते हैं, है ना। इसको आपको सहूलियत के लिए समझने के लिए, ये क्या है, बटन इक्वल टू 0 मतलब क्या है, डबल इक्वल टू 0 मतलब चेकिंग इफ बटन इज प्रेस्ड, प्रेस है तो LED क्या होना चाहिए? टर्निंग ऑन दी LED, तो दोनों LED क्या होगा? टर्न ऑन होगा। इफ चेकिंग इफ बटन इज नॉट प्रेस, तो टर्न ऑफ हो जाएगा दोनों LED। ठीक है, पिछला वीडियो में भी बताए थे, पिछला प्रोजेक्ट में बताए थे, इसमें भी बता रहे हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे कोडिंग। फिर हम लोग क्या करेंगे? बिल्ड प्रोजेक्ट। जैसे बिल्ड करेंगे, यहाँ कंपाइल सक्सेसफुली हुआ, इसका मतलब कोडिंग मेरा सही है। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे एस्केमेटिक पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको रन करेंगे। रन करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये 300 रहना चाहिए, ये 300। अगर ये 300 नहीं है तो LED ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको प्रेस करेंगे तो LED ग्लो कर रहा है, हटा देंगे तो LED ऑफ हो गया। देखिए ग्लो कर रहा है, हटा देंगे ऑफ हो गया। स्विच ऑन करेंगे, दोनों LED ग्लो हो रहा है, स्विच ऑफ करेंगे, दोनों ऑफ हो जाए। तो स्विच से ऑपरेट कर रहे हैं। पहले जो कर रहे थे कोडिंग से कर रहे थे, सिर्फ कोडिंग के थ्रू कर रहे थे। अब क्या करें? विद द हेल्प ऑफ बटन से भी कर रहे हैं। कोडिंग तो हो ही रहा है, लेकिन कंडीशन क्या लगा है? बटन ऑन करेंगे तभी जाके ऑन होगा। ठीक है, तो कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले जो कंट्रोल कर रहे थे कोडिंग के थ्रू ही, ऑटोमेटिक ऑन हो रहा था, ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा था। अब मेरे अनुसार होगा, हम ऑन करेंगे तब ऑन होगा, ऑफ करेंगे तब ऑफ होगा। ठीक है, जैसे हम लोग, है ना, अभी जैसे हम लोग बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं तो बटन से ही करते हैं, ऑन किए तो ऑन हो गया, ऑफ किए तो ऑफ हो गया। तो उसी अनुसार से ये भी है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको अगला, कि बटन प्रेस किए तो एक ऑन होना चाहिए, D1 ऑन होना चाहिए, D2 ऑफ होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा बटन लेंगे, है ना, फिर बटन दूसरा लेंगे तो क्या होना चाहिए? दूसरा बटन पूरा ऑन करेंगे तो ये ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। ठीक है, 2 बटन यूज करना पड़ेगा उसके लिए, एक ऑन एक ऑफ बताने के लिए, एक ऑफ एक ऑन बताने के लिए दूसरा बटन यूज, तो 2 बटन यूज होगा उस टाइम पे। ठीक है, मतलब अल्टरनेट, एक ऑन एक ऑफ, दूसरा ऑन पहला ऑफ, तो उसके लिए 2 बटन यूज होगा। ठीक है, तो उसके अनुसार से आपको हिंट दे दिए तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टॉप कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कोडिंग देख लीजिएगा कैसे लिखे हैं, समझना जरूरी है।